द्वेषा, जो चीजें हमें संसार की तरफ खींच ले जाती हैं, भगवान यहां उनकी चर्चा कर रहे हैं। इच्छा के द्वारा हम सांसारिक बने हैं, वरना हम तो ममई वांसा जीव लोके जीव भूता सनातना अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हम सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। लेकिन देखो, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जैसे तोता और बंदर जो है वो मदारियों के हाथ में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं, वैसे हम सभी लोग परमात्मा के ब्रह्म के अंश होते हुए भी और इस तरह से दीनहीन होकर के जीवन बिता रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा सा समझ लो, बंधन जहां पर होता है ना वहीं से खुलता है। तो जहां बंधन है भगवान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज जहां खोई होती है वहीं मिलेगी, अन्यत्र नहीं। हम लोग अपनी शांति खोते हैं कहीं और ढूंढने आते हैं कहीं और। तो भगवान ने कहा इच्छा, जो इच्छा है वो हमें अपने आप से बहुत दूर लेके जा रही है। द्वेषा, देखो द्वेष मतलब छिपा हुआ क्रोध। द्वेष उसको कहेंगे कि अभी प्रकट नहीं हुआ है। द्वेष जब प्रकट हो जाता है तो वो क्रोध बन जाता है, और क्रोध का मतलब प्रकट हुआ द्वेष। तो कोई भी ऐसी प्रतिकूलता जो हमें अच्छी नहीं लगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, हालात, परिस्थिति, सिचुएशन जो हमें गवारा नहीं हुई, तो उसका जो अंदर छिपा हुआ जो कुभाव है, जो द्वेष है, वो हमें संसार की तरफ जो है लाके पटक देता है। भगवान ने कहा कि इसी जीवन में मरने से पहले ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो राग और द्वेष, इनसे बचो। यही मुख्य भगवान की प्राप्ति में बाधक है। भगवान ने कहा कि गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वह व्यक्ति नित्य, डेली, कंटिन्यू सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वो तौलिया पहन के घूम रहा हो, चाहे वो पैंट पहन करके घूम रहा हो, चाहे वो चादर लपेट करके घूम रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यो न द्वेष्टि, जिसके मन में किसी से द्वेष नहीं है, और न कांक्षति, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सुखम बंधात प्रमुच्यते, जीवन में ही रहते हुए, जीते जी वो मुक्त है। तो इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, अनुकूलता की प्राप्ति की इच्छा, सुख, जो हमें अच्छा लगता है उसे हम सुख कह देते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको हम दुख कह देते हैं। देखो, सुख और दुख दोनों ही हमारे चित्त को विचलित ही करते हैं। सुखों की प्राप्ति में भी व्यक्ति विचलित हो जाता है और दुखों की प्राप्ति में भी व्यक्ति विचलित हो जाता है। भगवान ने कहा कि दोनों से ऊपर थोड़ा सा अपने आप को उठा करके और हम गतिशील होंगे तो भगवान तो हमारे अंदर ही है, प्रकट हो जाएंगे। सुखम दुखम संघातः, यह स्थूल शरीर का पिंड, चेतना, भगवान ने चेतन तत्व तो इसमें मिलाया। धृति ही, धैर्य, धीरता, गंभीरता हमारे अंदर भगवान ने डाला है, लेकिन जब समय आता है तो हम खो देते हैं, गंवा बैठते हैं। एक क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम, भगवान ने कहा बहुत संक्षेप से, ये विकारों वाला ये हमारा शरीर है, ये जीवन है। लेकिन इस ऐसे भयंकर संसार में से कैसे हम निकल पाए? भगवान ने बहुत विचित्र संसार बनाया है। भगवान ने अपनी माया का परिचय देते हुए कहा है गीता में ही कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। परमात्मा की माया कैसी है? दैवी है, लौकिकी नहीं है। गुणमयी, त्रिगुणमयी परमात्मा की माया है। मतलब जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको भी परमात्मा की सात्विकी माया पकड़ लेती है, और दुरत्या, पार करने में बहुत दुर्गम है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मामे मुझे प्रपद्यन्ते माया में काम तरंते। जो लोग मेरी तरफ आ जाते हैं, जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, वो लोग इस माया को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। तो परमात्मा ने इस माया को
पार करने के लिए ज्ञान के 20 साधन भगवान ने बताए हैं। भगवान ने इन 20 साधनों को ही ज्ञान कहा है। भगवान ने कहा इसके जो विपरीत है, इसके जो अलावा है, वो सब अज्ञान है और अज्ञान ही हमें बंधन में डालने वाला है। अगर हम दुखी हैं तो अज्ञानता उसका कारण है। हम अप्रसन्न हैं, अगर हम उदास हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम खोए हुए हैं, अंदर से घबराए हुए हैं, अगर हमें हमारी मंजिल, हमारा रास्ता, हमारा मार्ग, हमारा प्राप्तव्य, हमारा गंतव्य, हमारा कर्तव्य अगर हमें पता नहीं है, तो इसका एकमात्र कारण है हमारी अपनी अज्ञानता। कई बार तो लगता है कि जैसे भगवान ने जानबूझकर के संसार इतना खूबसूरत बनाया है कि भगवान चाहते ही नहीं है कि सब लोग उनके यहां पहुंच जाए। और बाद में देखो कितनी सच है, ये सारी की सारी खोपड़ियां अगर भगवान के यहां पहुंच जाए तो क्या होगा भगवान? तो भगवान ने जानबूझकर के संसार बहुत सुंदर बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है कि इसमें से जल्दी हम निकल ही नहीं पाए। देखो भोजन तो स्वास्थ्य के लिए है, तंदुरुस्ती के लिए है, शक्ति के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए है ना, लेकिन भगवान को भोजन में इतना टेस्ट डालने की क्या जरूरत थी? सभी आपको खाना खाने के बाद ही कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि अरे आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन थोड़ा सा पहले विचार किया होता तो पहले उसमें विचार ही नहीं आता है। इसी तरह से जितने भी भोग है ना, अब विचार करके देखना, उस भोगों का जो कारण है वो तो ठीक है, जीवन निर्वाह ही है, लेकिन उसमें इतना टेस्ट डालने की क्या जरूरत थी? वो भगवान के लिए हमें टेस्ट कर रहे हैं। 200-250 साल पहले गालिब लिख गए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों, आज का जमाना नहीं था, आज होते तो न जाने पता नहीं क्या लिखते हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा ही जीवन है। इस तरह से लोग यहां पर खड़े हैं जैसे समझो आप काई में खड़े हो। आपको पता है काई क्या होती है? काई वो पानी में जमी हुई ऐसा पदार्थ होता है कि फिसलते देर ही नहीं लगती है, पत्थर पर जम जाती है काई। क्या कहते हैं उसका? हम सभी लोग, ये संसार मतलब काई, मतलब कि कभी भी अपने आप पर भरोसा मत करना। कभी भी भरोसा करना होगा तो केवल भगवान पर करना, अपने आप पर करे तो गए। हम सभी काई में ही खड़े हैं, किसी क्षण भी फिसल सकते हैं अगर हमारी पकड़ जो है वो मजबूत नहीं होगी भगवान की। तो देखो कई बार आप लोग बस वगैरह में चलते हो, ऐसे भी प्लेन से उतरने के बाद बसें जो लगी होती है ना, तो उसमें खड़े होने के लिए, और बॉम्बे में जो ट्रेन की जिन्होंने यात्रा की है तो उसमें वो हैंडल लगा होता है। वो इसीलिए लगा होता है कि अगर पैर डगमगाया तो ये तुम्हें ये पकड़े रहोगे तो गिरोगे नहीं। तो भगवान ने ज्ञान की 20 ऐसे ये हैंडल टाइप के दिए कि पकड़े रखना, भले पैर डगमगा जाए, गिरने वाले नहीं हो। लेकिन अगर ये पकड़ जो है कमजोर हो गई तो हम सभी काई में ही खड़े, किसी क्षण भी कोई भी फिसल सकता है। ये संसार ही ऐसा है। अरे विश्वामित्र जी जैसे महापुरुष जिन्होंने तपस्या के द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली, अर्जित कर ली, नूतन सृष्टिकर्ता, जब देवताओं ने उनके द्वारा दी गई आहुति स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने देवताओं से कहा कि अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे जैसे दूसरे देवताओं को जन्म दे सकता हूं, दूसरे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, और करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो तो पूरी की पूरी प्रकृति, भूमंडल जो है लगा कि एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उनको रोका गया। लेकिन ऐसे महापुरुष का भी एक मामूली जो है वो स्वर्गलोक की नाचने वाली ने आकर के और दिखा दिया। कहने का मतलब ऐसी बात नहीं है कि शायद वो दिख गए होंगे, वो हम लोग के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। हमेशा सावधानी रहनी चाहिए, क्योंकि विकार तो चोरों की तरह है, और चोर तभी आते हैं कि जब हम लोग सो जाए। एक छोटा सा बच्चा भी अगर जागता रहेगा तो चोर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर चोर है तो वो आपसे कमजोर है, सोने के बाद ही आएंगे। तो हमारे अंदर भी जब मूर्छा छा जाएगी, जब भोगों के अट्रैक्शन के बादल छा जाएंगे हमारे चित्त के ऊपर, बेहोशी छा जाएगी, तो ये जो चोर है ये हमें आकर के लूट लेंगे। तो हमेशा विवेक, जागृति, अवेयरनेस, समझदारी
भगवान के प्रति जबरदस्त भरोसा। भगवान ने कहा, हे पार्थ, ये संसार तो है बड़ा विचित्र। आप लोगों को आश्चर्य होगा, मुझे सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं पता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मुझे समय मिलता है तो मैं उनके साथ बैठता हूं। और वैसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि ठीक है मैं ये जीवन की बातें पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस चीज को वो जी चुके हैं। तो उनसे मैं जब कोई नहीं होता है, एकांत जब होता है, तो मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं देखो अब आखिरी स्टेशन पर खड़े हो, अब कम से कम मुझसे झूठ मत बोलना। बताओ संसार के अंदर कितनी इच्छा आपकी रही है, इस समय बच रही है। और बहुतों ने कहा मुझसे कि स्वामी जी अब आपसे क्या हम झूठ बोले, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि आपको रोमांच हो जाएगा। इतनी विचित्र दांत नहीं होते हैं, रोज नए नए व्यंजन खाने का मन करता है, भुट्टा खाने का मन करता है, गन्ना चूसने का मन करता है। पेट के अंदर पचाने की शक्ति नहीं होती है, और पूछते हैं अच्छा शाम को क्या बना रहे हो? पैर जवाब दे गए होते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। गीता का प्रारंभिक जो है वो इसी के ऊपर बड़ा सुंदर ये व्यंग किया है व्यास जी ने, कि एक ऐसा अंधा व्यक्ति भी जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो भी देखना चाहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवास्तेव किम अकुर्वत्। तो ये वासनाओं की कहानियां तो इतनी विचित्र हैं कि अच्छे अच्छे लोग डगमगाते यहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये हम तुम्हें ज्ञान के ऐसे 20 साधन दे रहे हैं, 20 नौकाएं मैं दे रहा हूं, जिसका आश्रय करके तुम सहज से ही संसार सागर से पार हो सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि 20 के 20 साधन हमारे पास हों। जिस तरह से नदी पार करने के लिए एक नौका काफी है, आपको घर पहुंचने के लिए एक कार काफी है, वैसे ये एक भी साधन आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य, आपकी कैपेसिटी के अनुसार अनुकूल जो भी आपको अच्छे लगे उनको बस ग्रहण कर लो, उनको अपना लो, उनको पकड़ लो। और जिनकी भी नौका पार लगी है ना, उन सभी लोगों ने इनमें से कोई ना कोई एक ही साधन लिया है। हरिश्चंद्र ने सत्य को ग्रहण कर लिया, सत्य को जिया, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। देखो सपने में दिए गए वचन को उन्होंने जागने के बाद पूरा किया, ऐसा सत्य का आश्रय। और हम लोग जाग करके दिए गए वचन को सपने में भी नहीं पूरा करते हैं। सीबी ने दान को ले लिया, तो भगवान ने कहा इसमें से एक ही साधन अपने रुचि के अनुसार चुन लो और निर्भय होकर के पूरे दुनिया में घूमो, तूफान की तरफ, बवंडर की तरफ, और तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो एक बार इस मंत्र का हम लोग उच्चारण कर लें। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। भगवान ने कहा कि पाप अमानित्वम, अपने अंदर श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग। कुछ भी आप करोगे, अगर आपने अच्छा किया तो उस अच्छे करने का भाव तो आपके अंदर आएगा ही, लेकिन वो भाव अहंकार कारक नहीं होना चाहिए। आपने कुछ बुरा किया तो आपका जीवन, आपका अंतःकरण आत्मग्लानि से भी भर जाएगा। अमानित्वम का मतलब यह है कि
मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इस अभिमान का त्याग, प्राकारांतर से विनम्रता, हम्बलनेस। भगवान ने गीता में कुल 3 प्रकार के लोग बताए हैं, फर्स्ट क्लास के, सेकेंड क्लास के और थर्ड क्लास के। भगवान ने थर्ड क्लास के लोगों के 8 लक्षण बताए, सेकेंड क्लास के लोगों के 7 लक्षण बताए और फर्स्ट क्लास के लोगों के 6 लक्षण भगवान ने बताए। परमात्मा ने कहा कि जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं, मुक्त संग अनहंगवादी, जो अहंकार के वचन नहीं बोलने वाला है। उसका अर्थ यह है कि देखो, आपके जीवन में विकार आएंगे, वासनाएं आएंगी, लेकिन उनको व्यवहार में मत आने दो, उनको केवल आचरण से बस दूर रखो, क्योंकि बुराइयां तभी आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं कि जब आप उनको आचरण के लिए, अपने जीवन के लिए चुन लोगे। भले ही वो आते जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको आप जीवन में स्वीकार मत करो। तो अमानित्वम का मतलब है कि अपने अंदर अमानिपने का भाव। ये तब कम होगा, ये तब जाएगा कि जब आप दूसरों को सम्मान देना शुरू करोगे। जब तक खुद सम्मानित होने की इच्छा रहेगी, जब तक खुद सम्मान पाने की इच्छा रहेगी, तब तक हम इस कीचड़ में फंसे रहेंगे। ये 3 इच्छाएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े लोगों को संसार में गिरा देती हैं, जिसको कहते हैं ये 3 ऐषणाएं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा मतलब धन कमाने की इच्छा। धन कमाने की इच्छा कितनी प्रबल होती है लोगों की। धन कमाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कहता हूं खूब धन कमाओ, लेकिन धन कमाओ उसका सदुपयोग करने के लिए। और जो धन कमाओ उसमें आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपका परिश्रम होना चाहिए। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के प्राप्त जो धन है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। कभी भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो आपके जीवन का विनाश करने वाला होगा। शायद मैंने कभी आप लोगों को बताया था, एक बार मैंने गीता का प्रवचन किया था चंबल के टापुओं के बीच में, बांदा जिला, एटा मुरैना के जो भिंड वगैरह का जो एरिया है वहां पर। तो जो हम प्रवचन कर लेते, उसके बाद उनसे हम कहते कि आप लोग अपने जीवन की बातें बताओ, तो उन्होंने ढेर सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर मैं भी उनके लिए कहता, और ये तो गीता की बात में बताता। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में पतन कारक होता है। नागों ने कहा कि महाराज हम मुफ्त में नहीं लेते हैं, हम पहले मारते हैं उसके बाद देते हैं। तो मुफ्त में कहां हुआ? बल्कि लोग कहते हैं कि भैया तुम ले जाइए, मार मत, ले जाते। हम कहते नहीं, मुफ्त में हमें चाहिए नहीं ये। तो कोई भी चीज, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं महाराज आप तो इतने 12-13 साल तक जंगलों में रहे हुए हो, कोई 8-9 आंकड़े बताओ ना। और बस इतने की लाटरी निकल जाए, उसमें से इतना पैसा हम आपको दे देंगे, तो मैं ही जाकर नहीं ले लूं। देखो, लॉटरी का जो मिला हुआ पैसा है, कैसे भी कोई भी चीज आपको फ्री में मिल गई, वो आपके जीवन को, आपकी बुद्धि को, आपके बच्चों की मानसिकता को कलुषित कर देगा। इसलिए कोई भी चीज इस तरह से स्वीकार नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। तो भगवान ने कहा कि वित्तेषणा, धन पाने की इच्छा, उसके बाद पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, लोकेषणा। कई बार महात्मा लोग जो हैं वो वित्तेषणा पर कंट्रोल कर लेते हैं, संयम काबू पा लेते हैं, लेकिन पुत्रेषणा पर भी पा लेते हैं। लोकेषणा में आकर के वो लोग फंस जाते हैं। मैं जो कह रहा हूं वही सच है, मेरी पिक्चर, मेरी आरती, मेरी पूजा, मेरी फॉलोइंग, मेरे नाम का संप्रदाय। तो जो सम्मान पाने की जो इच्छा है वो हमारे जीवन को जो है ध्वस्त करने वाली ये बीमारी है। ये तब मिटेगी कि जब दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो, जब सबके अंदर आप परमात्मा का दर्शन करोगे। और देखो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी विशेषता दी है, अगर आप उसको खोज पाओ तो,
जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे श्रेष्ठ है। तो हर व्यक्ति को जो है वो आप अपने आप से श्रेष्ठ मानो। हर व्यक्ति परमात्मा का मंदिर है। ये तो जो मंदिर है ये तो इंसानों के द्वारा बनाया गया भगवान का मंदिर है ना, लेकिन व्यक्ति तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जब सबके अंदर आप भगवान का दर्शन करने लग जाओगे, जब सबको अपने से श्रेष्ठ मानने लग जाओगे, जब सबको आप सम्मान देने लग जाओगे, तो जो अमानित्व है ना ये सहज में ही आपके अंदर आकर के और निवास करने लग जाएगा, ये सद्गुण। और आपकी जीवन गाड़ी भगवान के कदम नजदीक आ गई, परमात्मा के मार्ग पर आ गई, भगवान के रास्ते पर आ गई। अब आपसे भगवान उतना ही दूर है कि हाथ बढ़ाया और छू लिया भगवान को। तो अमानित्वम, सबको सम्मान दो, सबको सम्मान दो। खुद सम्मान पाने की इच्छा मत रखो। सम्मान अगर देना है तो औरों को दो। और मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूं, इस सूत्र को याद रखने जैसा है कि देखो, धन श्रेष्ठ है, लेकिन धन से ज्यादा श्रेष्ठ है वस्तु। अगर कोई क्वालिटी वाली वस्तु आपको दिखाई पड़े फिर कंजूसी मत करो, लेकिन वस्तु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है व्यक्ति। छोटी मोटी वस्तुओं के टूटने पर, नुकसान होने पर किसी व्यक्ति को हर्ट मत करो, किसी व्यक्ति का अपमान मत करो, चाहे भले ना कितनी महंगी वस्तु भी क्यों ना टूट गई हो। क्योंकि जो भी वस्तु जब बनी उसके टूटने की तिथि समय उसी समय निश्चित हो गया था। वस्तु तो टूटनी ही टूटनी है, लेकिन उसको लेकर के किसी व्यक्ति को अपमानित करने की, उसे दुख पहुंचाने की, पीड़ा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास है। तो भगवान ने कहा अमानित्वम, हमेशा जो है विनम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए। कभी भी अपने आप को पूर्ण हम हो गए हैं ऐसा मत सोचना। आपको पता है भगवान शिव कौन सा चंद्र अपने मस्तक पर धारण करते हैं? द्वितीया का चंद्रमा। वो चाहे तो पूर्णिमा का चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा जब पूर्णता तक पहुंच जाता है ना, उसके बाद एक एक कला वो क्षीण होने लग जाता है। आपको भी जिस दिन लगेगा कि आप पूरे हो गए हो, पूर्ण हो गए हो, अब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जानने की, समझने की, सुनने की, उसी दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हमें द्वितीया का चांद ही रहना है, क्योंकि ये द्वितीया का चांद है वो उत्तरोत्तर विकास का प्रतीक है। तो अमानित्वम, अभी हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ पाना है। तृणात् अपि सुनीचेन, जिस व्यक्ति को भक्ति करनी है, आचार्यों ने कहा कि उसको तृण से भी निम्न होकर के रहना चाहिए। नानक देव जी ने कहा कि कभी आपने दूब देखा? बड़े बड़े वृक्ष आंधियों के तूफान की वजह से धराशायी हो जाएंगे, लेकिन जो दूब है वो कभी धराशायी नहीं होती है, क्योंकि छोटी होकर के रहती है। तो अमानित्वम, हमारे जीवन में अमानिपना होना चाहिए, मानपना नहीं। यहां तो कई बार किसी व्यक्ति ने भूल से भी नमस्ते नहीं किया, बस लगता है कि जैसे कि हमारा इतना बड़ा अपमान हो गया। नहीं, अमानित्व। दूसरा भगवान ने बताया ज्ञान का साधन अदम्भित्वम, दंभ का न होना। दंभ का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, ठीक है। दंभ का सीधा साधा मतलब कि हम बाहर से दिखना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छे हैं नहीं, बनना भी नहीं चाहते। या तो जैसा अपने आप को दिखना चाहते हो, आपने दिखाना चाहते हो, वैसे हो जाओ। तो ये हमारी तैयारी नहीं है, और फिर इसलिए हमको नाटक करना पड़ता है। दंभ का मतलब जैसे मान लो कि हम बैठ करके और टीवी देख रहे हो, जी टीवी
एक जो सीरियल आते हैं कि ऐसा ऐसा सब बना रहे हैं जिसकी अगर आपने 2-3 भी सीरियल देख लिया ना तो पकड़े गए आप। और मैंने देखा विंडो से कि कोई मिलने के लिए आ रहा है तो टीवी बंद करके और मैं माला लेकर के बैठ जाऊं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम। ये दम्भ है। और भगवान की प्राप्ति तो तब होगी, भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हमारा अंतःकरण, हमारे विचार, हमारा हृदय, जब आंतरिक प्रदेश हमारा शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो भगवान कहीं बाहर थोड़े ही हैं, अंदर में ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम ने पूछा ऋषियों से कि ऋषियों बताओ हम वनवास के दिन कहां व्यतीत करें। ऋषियों ने कहा कि परमेश्वर आप कहां नहीं हो, लेकिन जब आपने पूछा ही है लौकिक व्यवहार के नाते तो हम कह रहे हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कि जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, छल नहीं है, प्रपंच नहीं है, उनके हृदय में आप निवास करो। और भगवान ने कहा कि रामई केवल प्रेम पियारा, जान ले कोई जान नहीं हारा। भगवान को तो निष्कपट प्रेम ही अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। हमारे यहां कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध हो जाता है, संत बन जाता है, साधु बन जाता है, तो वो बच्चे की तरह हो जाता है। इसलिए कई बार लोग साधुओं को, संतों को समझ भी नहीं पाते। किसी ने पूछा भगवान ईसा मसीह से कि आपके परमात्मा के राज्य में किसको प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा जो बच्चों की तरह होंगे। ऐसा नहीं कहा कि बच्चों को कहा होता तो सबको प्रवेश मिल गया होता। उन्होंने कहा जो बच्चों की तरह होंगे। तो बच्चों की तरह होने का मतलब क्या है? आखिर बच्चों में कौन सी वो खूबी है, कौन सी विशेषता है? देखो बच्चे झूठ भी बोलते हैं, उनको क्रोध भी आता है, उनके अंदर ईर्ष्या भी होती है, लोभ भी होता है उनके अंदर, बेईमानी भी होती है, क्योंकि संतान तो माता पिता के ही है ना। एक उनके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या पता है? उनके अंदर दम्भ नहीं होता है। वो जैसा होगा वैसा कह देंगे। जबकि अब तो बच्चे भी बहुत होशियार चालाक होने लगे, लेकिन बच्चे कहे ही तब तक जाएंगे जब तक वो चालाक नहीं है, होशियार नहीं है, एकदम बिल्कुल निर्दम्भ जिसका जीवन है। एक मां ने अपने छोटे से बच्चे को भेजा पड़ोस में कोई वस्तु लाने के लिए। वो छोटा सा बालक गया और कहा कि चाची मेरी मां ने आपके पास से ये वस्तु मंगाई है। तो उस बहन ने वस्तु दे दी और जाते हुए बालक को रोक करके पूछा, तेरे बेटा तेरी मां ने और भी कुछ कहा क्या? तो उस छोटे से बालक ने कहा कि नहीं वैसे और कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा कि अगर वो मोटी तुम्हें चीज नहीं दे तो फिर जाकर के पास से ऐसा ऐसा निर्दम्भ जब स्वभाव हमारा हो जाए। भगवान ने कहा कि अमानित्वम अदम्भित्वम, जब तक हम दम्भ का आचरण जीते रहेंगे तब तक देखो ज्ञान की तो बात छोड़ दो, आपको स्वतः खुद ही आपको शांति नहीं मिलेगी, विश्राम का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। अंदर से अगर आप बेचैन हो तो कहीं ना कहीं दम्भ हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। और लोगों का जीवन तो ऐसा ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो संसार का आश्रय छोड़ो। यहां जैसा जो दिखाई पड़ रहा है वैसा वहां पर वो नहीं है। यहां सब एल्यूजन की तरह है, सब मृग तृष्णा की तरह है। संसार के लिए, लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए आप सारी जिंदगी लगा दो, सारा जीवन लगा दो, फिर भी वो चीज आपकी नहीं हो सकती है। यहां तो किसी ने कहा है कि चलते हैं हमसे वे भी अब तेवर बदल बदल के, चलते हैं हमसे वे भी अब तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। ऐसी दुनिया है संसार की। जिनके लिए मैं मर गया उनका ही हाल है। ईंटें चुरा के ले गए मेरी मजाक से, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन खपा देना।
निकला मेरा जनाजा तो सारा शहर निकला, केवल वे नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि जीवन जो है केवल संसार के लिए, भौतिकता के लिए, पदार्थों के लिए, सांसारिक प्रपंच के लिए, छल के लिए, पाखंड और दम्भ के लिए नहीं है। ये सारे के सारे पर्दे फाड़ करके, तोड़ करके और इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को कहा कि मीरा जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। सहजानंद स्वामी ने कहा कि जो भी तत्व, जो भी हालात, जो भी परिस्थिति, जो भी पदार्थ, जो भी व्यक्ति भगवान की तरफ चलने में आपके लिए दीवार बने, वो सब माया है। उसको उस तरह से एवॉइड करो जैसे कि नदियां पहाड़ों के किनारे किनारे से होकर के छोड़ के निकल जाती हैं आगे की तरफ, समुद्र की तरफ।